नमस्कार, स्वागत है आप सबका मनी रैन के स्पेशल वीडियो में। आम बजट आज पेश हो चुका है और कई बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान है 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट। इसके अलावा और भी कई सारी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जो इनकम टैक्स में रिबेट दी गई है, वो क्या है और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन में उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर भी कई बड़े अहम ऐलान किए गए हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर मनीष जलोटा, फाउंडर फोटोन फिन। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। सर, सबसे पहले हमने प्री बजट में भी बातचीत की थी और ये हमारी बातचीत में ये भी आया था कि मिडिल क्लास को एक राहत मिलने की उम्मीद है। इसकी डिमांड इंडस्ट्री वाइज़ हो रही थी, हर इंडस्ट्री कर रही थी। 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट मिली है। इसको ज़रा आप समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में छूट कितनी होगी? इसका सैलरीड क्लास पर क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा सर? जी हाँ, सत्यम, आपने ठीक कहा। हमारी बात हुई थी बजट के जस्ट पहले, जहाँ पे कि आपने ही कहा था कि ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट जी। को कि मिडिल क्लास हुँ, के हुँ। लिए कुछ न कुछ आना चाहिए। एंड आपका अनुमान बिल्कुल सही था। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है जी। द इनकम टैक्स स्लैब फॉर नो टैक्स और ज़ीरो टैक्स, जो कि 7 लाख था पहले, वो हुँ। बढ़ा के उन्होंने 12 लाख रुपए कर दिए। और ये बहुत बड़ा जंप है। जी। इस जंप के कारण मेजर टैक्स रिलीफ मिलेगा, स्पेशली मिडिल क्लास को। नाउ हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा मिडिल क्लास का डेफिनेशन क्या है। जी, तो जी। मिडिल क्लास का डेफिनेशन, जैसा कि उन्होंने बताया, वो इनकम ब्रैकेट है विच इज कंसिडर्ड टू बी अप टू 12 lakhs। हुँ, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो आप मिडिल क्लास में माने जाओगे, जी। हमारे जीडीपी और हमारे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। हुँ, और अगर आपकी इनकम अप टू 12 lakhs है, और यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आपकी जी। इनकम 12 लाख रुपए तक है साल की, तो हुँ, आपको, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद एक एग्जांपल देके हमें बताया बजट स्पीच के दौरान, कि जी। आपको 70,000 रुपए का टैक्स रिलीफ मिलता है। तो हुँ, पहले आपको 70,000 रुपए देने पड़ते। अब जब ये लागू हो जाएगा तो आपको 70,000 रुपए की बचत होगी जी। सालाना। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर है, हुँ, तो फिर आपको टैक्स 12 लाख तक भी देना पड़ेगा, लेकिन वो कम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हुँ, कि आपको पूरा टैक्स पहले के हिसाब से देना पड़ेगा। और हुँ, उन्होंने वहाँ पे टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिनकी भी दरें उन्होंने कम कर दी हैं। तो हुँ। उनके ही एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, जी। तो आपको 80,000 रुपए की रियायत मिलती है। हुँ, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको फुल 70,000 की रियायत मिलेगी, एज पर द न्यू प्रोविजंस विच हैव बीन जी। इंट्रोड्यूस्ड। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक हर कोई को, अगर हुँ। आपकी इनकम 12 से ज़्यादा है तो भी आपको 12 लाख रुपए तक पूरी तरह से छूट मिलेगी, ऐसा अ, मेरी समझ से नहीं है। ये हमें और डिटेल इसकी जब आएंगी तो हमें उसको पढ़ के उसको और समझना पड़ेगा। जी, काफ़ी हद तक अभी डिटेल्स सामने आनी बाकी हैं, लेकिन जो सर ऊपर-ऊपर से समझ में आ रहा है कि 12 लाख तक की अभी इनकम है, उसके ऊपर जो आपकी इनकम होगी, सर प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी इनकम अगर 12 लाख है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसके ऊपर इनकम बढ़ती है 0 टू 4, वहाँ पे 0 टैक्स रेट है। लेकिन ये जो स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्या ये 12 लाख के ऊपर की इनकम के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं? लाइक 16 लाख अगर किसी की इनकम है, तो उसे 4 लाख वाले स्लैब के हिसाब से ओनली 5% टैक्स देना होगा। तो अगर हम सैलरी जी, या नो सत्यम, तो आपका कहना सही है और ये कंफ्यूजन अभी भी है। और जब तक जी। डिटेल सामने में नहीं आ जाते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीच होगी, हुँ, हुँ। जिसमें वो मीडिया और प्रेस को एड्रेस करेंगे शाम को, हुँ, उसमें हमें शायद थोड़ी और क्लैरिटी मिले। लेकिन ये कंफ्यूजन इसलिए अराइज हो रहा है कि उन्होंने स्लैब 0 to 4 या 4 to 6 ऐसा करके दिया है। हुँ, उन्होंने ये नहीं कहा है कि 12 लाख से 16 लाख की अगर इनकम है, तो हुँ, फिर आपको उस पे 5% देना है।
अगर उन्होंने वो कहा होता तो मैं ये आपको कह सकता था कि 12 लाख तक पूरी छूट, उसके बाद आपको इतनी टैक्स देनी पड़ेगी। लेकिन जी। उन्होंने 0 to 4, 4 to 6 इस तरह से करके स्लैब इंट्रोड्यूस किए, इसीलिए कंफ्यूजन है कि आप स्टार्ट फिर कहाँ से कर रहे हो, आप 12 के अंदर ही स्टार्ट कर रहे हो, 12 के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो, ये क्लैरिटी आनी बाकी है। जी, फिलहाल जो टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसको मैं बताता हूँ। नए टैक्स रिजीम में ये किए गए हैं जिसमें 0 से 4 लाख तक जीरो टैक्स रेट, 4 से 8 5%, 8 to 12 10% एंड 12 to 16 15% की टैक्स रेट। उसके बाद 16 से 20 लाख की इनकम पे 20 और 20 से 24 लाख की इनकम पे 25% अरे, और 24 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% की टैक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ये टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए गए हैं। लेकिन सर ये बजट देख के ऐसा नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट लगातार ओल्ड टैक्स रेजिम को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है और वो चाहती भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नए न्यू टैक्स रेजिम से जुड़े। आपका कहना बिल्कुल सही है सत्यम जी, यही गवर्नमेंट का इंटेंशन है। अ, और वो चाहती है कि लोग नए टैक्स स्लैब पे आए, जिससे वो जी। ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो और सबको हम्म, एक तरीके से देखा जाए। हम्म। और यही उनका इंटेंशन है। जी सर, बजट में एक और बड़ी अपडेट आई। गवर्नमेंट का लंबे समय से फोकस था कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, 2047 तक हर नागरिक को इंश्योर करना गवर्नमेंट चाह रही थी। और उस दिशा में पहले भी हमने देखा था, मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि 100% एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। फिलहाल 74% इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई है, उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया। कंपटीशन बढ़ेगा कंपनीज के लिए, लेकिन फॉरेन फंड्स भी आएंगे और इससे अब ऑफरिंग जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उनकी ऑफरिंग ईज आउट होती हुई दिखेगी। ल्यूक्रेटिव अच्छे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हमें ऑफर किए जा सकेंगे। इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्री वाइज सर? इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर या आम लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा? सत्यम जी, इसके पीछे मैं आपको थोड़ा एक कारण समझाता हूँ कि क्यों गवर्नमेंट ने ये किया। ये बात बहुत अच्छी है कि उन्होंने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। इसका जी। मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज जो अ, अभी तक नहीं आई थी भारत में, और वो चाहते थे, लेकिन वो स्केप्टिकल थे। इंश्योरेंस इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड बिजनेस, और वो चाहते थे कि वो 100% खुद का इन्वेस्टमेंट करके ही, विदाउट गोइंग विथ लोकल पार्टनर, इस तरह से वो इन्वेस्ट करे। वो अभी तक आए नहीं थे देश में। तो आप ये देखिए, अगर अभी हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जी। बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस है, और अगर हमारा टारगेट ये है गवर्नमेंट का कि 2047 47 तक हमें पूरे देश को, हर एक नागरिक को अगर इंश्योरेंस देनी है, तो अभी हमारे पास जो 55 56 इंश्योरेंस कंपनीज जो एक्टिव हैं इस देश में, केवल वो इतने बड़े देश में उनके इंश्योरेंस पॉलिसीज से हम कवर नहीं कर पाएंगे। आप अगर देखें तो यूएस में देर आर 700 to 800 इंश्योरेंस जी। कंपनियां हैं, और चाइना में हमारे से तकरीबन 300 या 400 इंश्योरेंस कंपनीज है। तो ये जी। बहुत ज़रूरी है कि नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज शुड इंक्रीज, क्योंकि वो जी। फिर जो एग्जिस्टिंग है 50 या 60 से हम नहीं कर पाएंगे। और ये उनका स्टेप उसी डायरेक्शन में है, जिससे कि आ, हम ये अपना जो टारगेट है 2047 का वो पूरा कर पाएं। तो इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, उनके इन्वेस्टमेंट्स आएंगे जी। देश में, और उससे हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। जी। सर, एक और चीज़ जो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टीसीएस की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 7 लाख से 10 लाख तक कर दिया गया है। ये कितना इम्पैक्ट डालेगा? हम ये जानते हैं कि आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस के थ्रू इसको किया जाता है टैक्स कलेक्शन का। ये कितना इम्पैक्टफुल है इकोनॉमी के लिए सर? सत्यम, ये एक्चुअली एक इरिटेंट था। ये बेसिकली, इसमें आपको टैक्स एक्चुअली देना नहीं पड़ता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ टैक्स। अगर आप पैसा बाहर भेजते हो तो ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेबल है। इट इज़ जी। जस्ट दैट टैक्स नेट में लाने के लिए इस हम्म। ट्रांजैक्शन में वो टीसीएस अलाउ करते थे, वो टीसीएस मैंडेटरी करते थे, जिससे कि बाद में आप उसको क्लेम कर सको।
और आप टैक्स रिटर्न भर सको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस पाए गए थे कि लोग यू नो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बाहर भेजते हैं लेकिन कुछ टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को नेट में लाने के लिए शायद ये स्कीम उन्होंने लाई थी। और ये जी। एक इरिटेंट था, 7 लाख इज ऑल्सो एन इरिटेंट, क्योंकि उसमें अब आपको टीसीएस करना पड़ता है। तो जो लोकल स्मॉल कंज्यूमर या मिडिल क्लास हैं उनको ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक लगती थी। तो जी। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये 7 से हम इसको 10 कर देते हैं, एंड इट इज़ इन अ वे टू रिमूव दैट इरिटेंट फ्रॉम द मिडिल क्लास। ये सारी की सारी, इस बार आप बजट देखोगे तो ये मिडिल क्लास बजट को हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स ओवरऑल उन्होंने बहुत सारी ऐसी ईज ईजिंग टू डू बिजनेस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स उन्होंने चेंज किए हैं। छोटे छोटे रेगुलेशंस में उन्होंने चेंजेस प्रपोज किए हैं, जो कि जी। जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा होगा कि हमको एक फील गुड फैक्टर होगा। हमको लगेगा कि हम एक इजी एनवायरनमेंट में हम बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा फील होगा। तो ओवरऑल उनका इंटेंशन ऐसा ही लग रहा था। जी, काफ़ी हद तक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ाने की बात भी इस बजट में की गई है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री का लक्ष्य, क्या ये बजट उस लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या कुछ डिसअपॉइंटमेंट है आपको? एकदम, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। मेरे को कुछ भी बजट में ऐसा ऐसा नहीं लगा कि निराशाजनक है। जी। आप देखिए, कुछ चेंजेस ना होना, दो हुँ, दो चीजें होती है उसमें। एक, वो इंडिकेट करता है कि देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, हुँ, एंड कुछ चेंजेस ना होना एक तरह से अच्छा माना जाता है। हुँ, आप कुछ भी नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने जी, सिंपल रखा सब चीज़ों को, और आपने मिडिल क्लास के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम देने जी, की कोशिश की, जिससे हुँ, कि कंज्यूमरिज्म बढ़े, वो स्पेंड करे और इकोनॉमी को और बड़ा बूस्ट मिले। हुँ, उनका इंटेंशन ये भी था। जी, जी, सो मेरे को कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। और इस तरह से अगर इकोनॉमी की रेट्स ऑफ इंक्रीज, द इफ द जीडीपी ग्रोथ अगर हुँ, वो 6, साढ़े 6, 7 तक होती है, हुँ, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मनी कमिंग इन द हैंड्स ऑफ द मिडिल क्लास, जी, तो फिर ये ओवरऑल विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा जी। करने में बहुत हद तक मदद करेगा। तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इज व्हाट आई वुड से। जी, दिस बजट इज़ द राइट स्टेप इन द डायरेक्शंस। थैंक यू सो मच मनीष सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन इनसाइटफुल कन्वर्सेशन हमारे साथ करने के लिए सर। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा, उन्हें बजट को समझने में आसानी होगी। लेकिन अभी भी जब बजट को लेके काफ़ी कुछ आने बाकी है, वो डिटेल्स आती हैं, तो हम फिर सर आपसे जुड़ेंगे और फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू, धन्यवाद सत्यम, थैंक यू। ठीक है, मनी नाइन के भी दर्शकों को अब मुझे दीजिए इजाजत, हम आपसे फिर जुड़ेंगे बजट को क्रैक करने के लिए, डिकोड करने के लिए और एक्सपर्ट्स के साथ और भी नए नए टॉपिक्स पे नई नई चर्चाओं के साथ हम आपके बीच फिर से मौजूद होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए मनी नाइन।